आजकल लोगों ने प्यार का मजाक बना के रख दिया है। प्यार का प भी नहीं पता, लेकिन बड़ी बड़ी प्यार की बातें करने में सब होशियार हैं। आजकल के लोगों के प्यार की वैलिडिटी बहुत कम हो गई है। आज जो प्यार में एक दूसरे पे जान छिड़क रहे हैं, कल तक ये साथ रहेंगे भी या नहीं, कुछ पता नहीं होता। जिस प्यार को इस जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास माना जाता है, वही प्यार आजकल लोगों ने बहुत सस्ता कर दिया है। लैला मजनू, हीर रांझा, शेरी फरियाद, रोमियो जूलियट, इन लोगों ने प्यार के लिए हंसते हंसते अपनी जान भी दे दी, अपने प्राण तक दे दिए। और आजकल का प्यार तो इतना कमजोर हो गया है कि थोड़ी सी परेशानी आई नहीं और प्यार खत्म हो जाता है, रिश्ते ही टूट जाते हैं। जहां प्यार के लिए लोग चिट्ठियों का महीनों तक इंतजार करते थे, वहीं आज के जमाने में एक रिप्लाई थोड़ा लेट हो जाए तो रिश्ता ही खत्म हो जाता है। आजकल की ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि किसी के अच्छा लगने में और किसी को सच्चा प्यार करने में बहुत अंतर होता है। आप लोगों को ये अंतर समझ ही नहीं आते हैं कि आप किसी को अच्छे लगते हैं या वो आपसे प्यार करता है। जिस प्यार के लिए प्रेमी लोग सारी दुनिया से लड़ जाते हैं, सारी दुनिया उनके खिलाफ होती है, लेकिन वो फिर भी अपने प्यार का साथ नहीं छोड़ते हैं। आजकल तो छोटी सी परेशानी आई नहीं कि लोग कहते हैं कि मजबूरी की वजह से रिश्ता टूट गया, परेशानियों की वजह से रिश्ता टूट गया, समाज को मंजूर नहीं था, लोगों को मंजूर नहीं था। आप प्यार कर रहे हो या बिजनेस की बात नहीं बनी तो डील कैंसिल हो गई। अरे प्यार व्यापार नहीं होता, प्यार तो नाम है, रूह से रूह के मिलन का, दो आत्माओं का एक हो जाने का नाम प्यार होता है। इसीलिए आज मैं आपको ऐसे 5 अंतर बताऊंगा जो किसी को प्यार करने में और किसी का अच्छा लगने में होते हैं, जिससे आपको ये समझ आएगा कि प्यार करने में और किसी को पसंद करने में क्या अंतर होता है। सबसे पहली बात, चाहत और पसंद पहली मुलाकात में ही हो जाती है, लेकिन प्यार एक पौधे की तरह है जिसमें पहले बीज डालना पड़ता है। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता है और समय आने पर उसमें प्यार के फूल खिलने लगते हैं। ये जो आजकल के यंगस्टर्स को किसी को भी देखकर 3 मिनट के अंदर चमत्कारी जादुई प्यार हो जाता है, ये कोई प्यार व्यार नहीं होता है। इसे आजकल की भाषा में कहते हैं किसी पे क्रश होना, किसी के प्रति आकर्षित होना। कई बार लोग कोई अच्छी कार देख लेते तो कहते हैं आई लव दिस कार। कई बार लोग कोई खाने की चीज देख लेते हैं तो कहते हैं कि आई लव दिस फूड। लोग तो बहुत सारी चीजों के लिए कहते रहते हैं आई लव दिस, आई लव दैट। लव कह देने से प्यार नहीं हो जाता है, वो आपकी पसंद होता है, वो आपकी चाहत होती है। और ये पसंद और चाहत हर दिन बदलते रहते हैं, हर दिन नए चाहिए। लेकिन याद रखना, चाहत और पसंद तो बदलती रहती है, लेकिन प्यार कभी नहीं बदल सकता। मुझे कई बार लोग अजीब अजीब सवाल भेजते हैं। एक बार किसी ने सवाल भेजा कि मुझे 2 लोगों से प्यार है, समझ ही नहीं आता किससे सिलेक्ट करूं। भैया ये प्यार नहीं है, वो कुछ और ही है। प्यार का मतलब पता है? क्लियर विजन और क्लियर फोकस। प्यार तो ऐसी चीज है कि सारी दुनिया से ध्यान हटकर सिर्फ एक जगह लग जाता है। और यहाँ अभी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि किससे सिलेक्ट करें और किससे रिजेक्ट करें। तो ये प्यार व्यार नहीं है, कुछ और ही चीज है कि वो इंसान आपको अच्छा नहीं लग सकता या आप उस इंसान को चाह नहीं सकते। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी पसंद और चाहत बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन प्यार कभी नहीं बदलता है। और दूसरी बात, जो ये चाहत और पसंद होती है ना, ये बाहर की चीजों से होती है, और जो सच्चा प्यार होता है वो आपके भीतर के अस्तित्व से होता है, एक डीप कनेक्शन से होता है। बाहर से आप किसी का रंग रूप देखकर, किसी का हुनर देखकर, किसी की अदाएं देखकर आपको वो पसंद आ सकता है, आपकी चाहत बन सकता है, लेकिन प्यार इन सब चीजों से नहीं आता है। प्यार तब होता है जब रूह से रूह का मिलन होता है, जब 2 लोग 2 नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं, तब ऐसे रिश्ते में सच्चे प्यार का जन्म होता है। तो रंग रूप के चक्कर में फंसकर चाहत को प्यार समझने की गलती मत कर बैठना। जिसे लोग चीजों को देखकर कहते हैं कि आई लव दिस, आई लव दैट, वैसे ही लोग आपको भी कह सकते हैं कि आई लव यू। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है, इसका मतलब ये है कि आप उसे अच्छे लगते हैं, और आप कब तक अच्छे लगेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आजकल ना प्यार लोगों के लिए एक फ्लेवर की तरह हो गया है।
कि हर दिन नया चाहिए। लोग ना अपना प्यार सब में बांटते रहते हैं, जैसे मंदिर का प्रसाद हो, सब में बांटना है, सबको थोड़ा थोड़ा प्यार देना है। अरे प्यार में तो ऐसा नशा होता है ना, सारी दुनिया का आकर्षण खत्म होकर के बस एक ही जगह पर अटक जाता है, एक ही जगह पर ठहर जाता है। तो प्यार किसी के रंग रूप से नहीं, किसी के चरित्र से, किसी की रूह से होता है। और तीसरा अंतर, चाहत और पसंद में ना एक इनसिक्योरिटी आती है, एक शक, एक डाउट सा आता है। और जहां प्यार होता है वहां ट्रस्ट आता है, भरोसा आता है। जब तक कोई इंसान आपकी चाहत है या आप किसी की चाहत और पसंद है, तब तक उस रिश्ते में ना एक भरोसा नहीं होता। लेकिन जब आप किसी का प्यार बन जाते हैं, जब कोई आपका प्यार बन जाता है, तो उस रिश्ते में ना खुद से भी ज्यादा उस शख्स पे भरोसा हो जाता है। ये शक और डाउट और इनसिक्योरिटी वहीं आते हैं जहां पर प्यार की कमी होती है। याद रखना, विश्वास और प्रेम दोनों ऐसे पंछी है जिनमें से अगर एक भी उड़ गया तो दूसरा उसके साथ ही उड़ जाता है। जहां विश्वास नहीं वहां प्यार भी नहीं। तो चाहत और पसंद इनसिक्योरिटी लाते हैं और सच्चा प्यार मन के भीतर एक अटूट विश्वास लाता है। और चौथा अंतर, जब आप किसी की चाहत बनते हैं या आपकी कोई चाहत बनता है तो सब कुछ नया सा लगता है। लेकिन जब आप किसी के साथ बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं, आपको किसी से सच्चा प्यार हो जाता है, चाहे आप उससे कुछ समय पहले ही मिले हो, लेकिन उसके साथ ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई एक पुराना रिश्ता इस शख्स के साथ जुड़ा हो, जैसे इसे हम पता नहीं कब से जानते हैं। सब कुछ फैमिलियर सा लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस शख्स के साथ किसी पुराने जन्म का रिश्ता मेरा जुड़ा हुआ है। एक अपनेपन का, एक कनेक्शन का एहसास होता है जो आपको किसी और के साथ हो ही नहीं सकता। और पांचवा अंतर, जब आप किसी की चाहत बनते हैं या जब कोई आपकी चाहत बनता है, तो उस रिश्ते में ना एक अनस्टेबिलिटी होती है, ठहराव नहीं होता। कुछ न कुछ पंगे, कुछ न कुछ परेशानियां होती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। और सच्चे प्यार में ना एक ठहराव होता है, एक मैच्योरिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे के लिए समझ होती है। मुझसे कितने ही लोग सवाल पूछते हैं कि हमारे बीच बहुत झगड़े होते रहते हैं, वो मुझे नहीं समझता और मुझे उसकी बातें नहीं समझ आती। ये सब सिर्फ इसीलिए होता है कि आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं प्यार की कमी है। हाँ बिल्कुल, वो इंसान आपकी चाहत होगा, आपकी पसंद होगा, पर प्यार की बहुत कमी है। जो इंसान प्यार में डूबा हुआ है वो झगड़ा कैसे कर सकता है? आप सोच कर देखो, जिस पल में आप झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्या उस पल में आप प्यार में होते हैं? प्यार और गुस्सा दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? गुस्सा तब ही आता है जब थोड़ी देर के लिए आपका प्यार कहीं गायब हो जाता है। जैसे रोशनी और अंधकार रह ही नहीं सकते, वैसे प्यार और क्रोध एक साथ कभी रह ही नहीं सकते। तो आकर्षण और पसंद वाले रिश्ते में ठहराव नहीं होता, और जहां पर सच्चा प्यार होता है, अरे वहां रिश्ता तो क्या, सारी दुनिया ही ठहर जाती है, ये मन ही ठहर जाता है। तो अगर आपके रिश्तों में भी परेशानियां आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक बार आप ये पांचों बातें अपने रिश्ते में जरूर चेक करना कि आपके रिश्ते में प्यार है या सिर्फ मन की पसंद और चाहत है। अगर आपका रिश्ता सिर्फ पसंद और चाहत पर टिका हुआ है तो विश्वास रखना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कितने दिन चलने वाला है। लेकिन अगर आपका रिश्ता सच्चे प्यार की नींव पर टिका हुआ है तो विश्वास रखना, आपका ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज अच्छी है। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, जिस रिश्ते की नींव, जिस रिश्ते का आधार सिर्फ किसी की पसंद और चाहत होना है, उस रिश्ते की कोई गारंटी नहीं है कि आगे चलकर वो रिश्ता कैसा होने वाला है, टिकने भी वाला है या नहीं टिकने वाला है, उसमें खुशियां आएंगी या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन जिस रिश्ते का आधार, जिस रिश्ते की नींव सच्चा प्यार है, उस रिश्ते में आज भी खुशियां हैं, कल भी खुशियां रहेंगी और हमेशा खुशियां रहेंगी।